नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो सारे प्लांट हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो इन प्लांट को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। और दूसरा, ये जो प्लांट हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब हमें ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे लिए वैसे भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ हमें धन संपत्ति भी देते हैं। तो इन पौधों को लगाने के बाद हम अपने घरों में सुख समृद्धि पाते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, धनवान बनते हैं, तो धन की वर्षा करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट के बारे में मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। यदि आप प्लांट के शौकीन हैं तो इन सारे प्लांट को जो मैं आज बताऊँगी उसे ज़रूर लगाइए, और लगा कर के आप देखेंगे कि सचमुच में ये आपके जीवन के लिए कितने ज़्यादा अच्छे लाभदायक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्लांट जो है वो जो हमारे जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि लाता है, ऐसे मैं जो प्लांट बतला रही हूँ वो प्लांट परमानेंट होते हैं। और सबसे पहले मैं शम्मी के प्लांट के बारे में बतलाती हूँ कि शम्मी का जो प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं इसमें शनि देव का वास होता है। और सचमुच में इस प्लांट को यदि हम अपने घर में लगाते हैं, घर के आंगन में लगाते हैं, और इसे लगाने की दिशा भी एक होती है, हम गलत दिशा में नहीं लगा सकते हैं। तो सही दिशा ये होती है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें दाहिने हाथ पड़ना चाहिए, और घर में जब इंटर करते हैं तो बाएं हाथ होना चाहिए। तो दाहिने तरफ यदि लगा देते हैं, उसके बाद शनिवार को इसमें जल हम अर्पण करते हैं, और साथ ही साथ सरसों तेल का दिया जलाते हैं, तो ये हमारे लिए, घर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे धन की वर्षा होती है। मतलब ये जो सारे प्लांट मैं बतला रही हूँ, ये सारे के सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, धन को खींचते हैं। तो ये देखिए, ये शम्मी का पौधा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात ये है कि शम्मी के इस पौधे को, प्लांट को, पत्ते को आप शिव भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्लांट है तुलसी। तुलसी प्लांट की हम देखें तो मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इस दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसको हम सारे हिंदू के घरों में लगाया जाता है, क्योंकि इससे हवा बहुत ही शुद्ध होती है। और ये ऐसे प्लांट हैं जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम जब भी तुलसी का पौधा, किसी भी पूजा में जब तक तुलसी का पौधा हम नहीं डालते हैं, तब तक हमारी ना तो पूजा सफल होती है, ना ही हमारा कोई प्रसाद सही होता है। तो इसलिए तुलसी का जो प्लांट है हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसे लगाने से हमारे घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है, और साथ ही साथ ये हमें, हमारे घर में धन संपत्ति की और स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है तुलसी के इस प्लांट से। तो तुलसी का प्लांट आप घर में ज़रूर लगाएं। लगाने से घर में बहुत ही सुख समृद्धि आती है। किसी भी तरह की रोग बीमारी आ जाती है, सबसे पहले जो मौसमी बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, तो इसमें इसका काढ़ा बनाकर पीने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो वैसे भी ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इनसे जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, उसके कारण ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पौधा है वो है केले का पौधा। केले में कहते हैं विष्णु देव और बृहस्पति देव का वास होता है, और ये धन की देवी लक्ष्मी का भी ये पौधा होता है। इसे भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, और बृहस्पतिवार को जब इसमें हम जल अर्पण करते हैं तो इससे हमारे ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये भी, इसको लगाने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो इस प्लांट को भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भी केले का पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे हम इसे ज़मीन में लगाएं, चाहे इसे हम पॉट में लगाएं। यदि हम अपने पॉट में लगाते हैं तो इसे कम से कम 15 से 20 इंच के ग्रो बैग में या पॉट में लगाएं, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। और इसे भी लगाते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर प्लांट की अपनी अपनी एक दिशा होती है। और या फिर घर के छत के बीचों बीच लगाते हैं तो घर में बहुत ही स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। अगला जो पौधा है दोस्तों, उसे तो कहते ही है मनी प्लांट, यानी मनी को लाने वाला प्लांट। वैसे तो इसका नाम पोथोस है, इसके कई सारी वैरायटी होती है। मार्बल वैरायटी भी होती है, सिंपल वैरायटी होती है, देसी वैरायटी होती है। लेकिन कोई सी भी वैरायटी लेकर के आप लगा लेते हैं घर में, तो आपके घर में एक तो हरियाली बहुत लाती है। देखिए पत्ते में कितना सुंदर कलर है, येलो कलर और ग्रीन कलर, तो ग्रीनरी तो बहुत लाती ही लाती है। उसके अलावा ये बहुत अच्छा प्यूरीफायर भी होता है, एयर प्यूरीफायर। हमारे घर की हवा को बहुत ही शुद्ध करता है। और उसके बाद यदि घर में लगाते हैं तो ये हमारे घर में धन संपत्ति को अट्रैक्ट करता है, धन की वर्षा कराता है। हमारे घर में धन संपत्ति, सुख समृद्धि सब आता है। तो इसलिए इस प्लांट को भी लगाना हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप छोटा सा छोटा प्लांट लगा दीजिए, आप इसे पानी में भी लगा देते तो भी ये ग्रो कर जाता है।
मिट्टी में लगाते हैं तो भी ग्रो कर जाता है। इसे आप घर के कमरे के अंदर रख दें, वहाँ भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और घर के बाहर भी रख देंगे तो भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। तो इसे भी लगाना बहुत ही शुभ कारक होता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसे अलग अलग आकार का भी आप बना सकते हैं, टोपियरी और बास्केट भी बना सकते हैं, उस रूप में भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो पौधे ऐसे लगाएं जो मन को खुशियाँ दे। उसके बाद अब नेक्स्ट पौधा जो है, इसे तो धन कुबेर ही कहा जाता है, यानी ये है क्रासुला ओवाटा। क्रासुला ओवाटा जो पौधा होता है, इसे धन कुबेर कहा जाता है, क्योंकि इसको लगाने से बहुत ज़्यादा ये धन को खींचता है। यानी इसे आप घर में लगा लेते हैं, घर में लगा कर ड्राइंग रूम में या बालकनी में रख देते हैं, तो ये अपनी ओर धन को इतना ज़्यादा खींचता है कि आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। और सचमुच में देखते हैं कि यदि इसे घर में लगा लेते, देखिए इसके पत्ते कितने फ्लैशी और कितने मोटे मोटे से हैं। तो बहुत ही कम मिट्टी में और कम जगह में छोटे छोटे प्लांटर में ये लग जाते हैं। कोई बहुत बड़ा प्लांटर नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मिट्टी नहीं चाहिए, छोटे छोटे से प्लांटर में आप लगा लें। बस मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि बहुत ही ब्राइट लाइट आता हो। ये बहुत ही इंडोर नहीं रह सकता और ना ही एकदम आउटडोर रह सकता है। इसे आप शेडी प्लेस पर लगाइएगा तो बहुत तेज़ी से फैलेगा, और ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, पत्ते से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो यह पौधा जो है आप लगाते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए इस पौधे को लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। इसे लगाने से आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से निकल जाएगी, और साथ ही साथ ये एयर प्यूरीफायर भी होता है। तो आपके घर में वैसे भी दूषित हवा नहीं होगी, बाहर के लोगों की कोई नज़र नहीं लगेगी, उससे भी ये बचाता है। यानी कि इसे नज़र बट्टू भी कहते हैं, यानी ये नज़र भी नहीं लगने देता है घर में। तो इस पौधे को भी आप लगा लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो आप इसे, यदि आप थोड़ा सा भी शौक रखते हैं तो आप इसे ज़रूर लगाइए, और 60 से 80 रुपीज़ में आपको नर्सरी में ये पौधा मिल जाएगा। एक बार ये पौधा लगा लेते हैं तो इसके उस बाद आप कई सारे इससे आप पौधे बना सकते हैं। तो इस पौधे को लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पौधा, जो क्रासुला ओवाटा के ही जाति का होता है, जिसे एलिफेंट बुश भी कहते हैं, और इसे हम साधारण अर्थों में जेड प्लांट कहते हैं। जेड प्लांट तो इतना ही ज़्यादा धन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर कि एक बार आप छोटी सी भी से कटिंग लगा लेते हैं तो उस कटिंग से ये पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पौधे में जितनी बाढ़ होती है, पौधे में जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है, उतना ही ज़्यादा आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति आएगा। तो एक छोटी सी कटिंग लगा लेंगे, उसके बाद देखिएगा कि उसकी कटिंग करते करते आपके घर में जेड का जंगल ही बन जाएगा, और जितना ज़्यादा जेड का जंगल बनेगा उतनी ज़्यादा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाएगी। और उसके बाद आप इसे बास्केट के रूप में बना ले, टोपियरी बना ले, इसकी बोनसाई बना ले, जिस जिस रूप में आप बनाना चाहते हैं उस रूप में आप इसे बना लेंगे, और देखने में भी खूबसूरत लगता है, हरियाली भी लाता है, और उसके बाद ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी होता है। इसे लकी प्लांट कहा ही जाता है कि लकी प्लांट होता है। तो इसीलिए इसे आप इसे घर में लगाते हैं तो घर में एक तो सुंदरता बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी, और गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ईजी टू केयर होता है। छोटे छोटे से पॉट में आप लगा दीजिए, जहाँ आप इसे काट कर फेंक भी देंगे तो भी ये लग जाएगा। तो उस तरह भी ये प्लांट जो होता है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देने वाला होता है। तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। तो आपके घर में ये बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि और धन संपत्ति को देने वाला पौधा है। उसके बाद नेक्स्ट पौधा है ये चाइनीज़ बरगद। ये जो चाइनीज़ बरगद होता है देखने में कितना सुंदर है। देखिए छोटे छोटे से पत्ते हैं, एकदम ग्लॉसी, एकदम चमक वाले पत्ते हैं, और ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता, छोटा ही रहता है, क्योंकि चाइनीज़ बरगद ही कहा गया है। तो ये जो पौधा है वो आप घर में एक पौधा भी लगा लेते हैं तो एक पौधे से आप कटिंग कर करके इसे बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये ऐसा पौधा है कि आपके घर में आते के साथ सुख समृद्धि आपके घर में लाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कहा गया है कि वास्तु की दृष्टि से भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये अपने घर में, आप घर में लगाते हैं तो ये धन को, मतलब रुपए पैसे को, धन को आपकी घर की ओर ये मतलब खींचता है, और जिसके कारण आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। तो पौधे तो ऐसे ही होते हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाए, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो धन को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं। तो इसलिए इस पौधे को लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, और 60 से 80 या 100 रुपीज़ में ये पौधा मिल जाता है। तो आप इसे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बड़े पौधे में भी पॉट में भी लगा सकते हैं। बस वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद दोस्तों, जो अगले पौधे के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, उस पौधे का तो धार्मिक दृष्टि से, औषधीय गुणों से, मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है।
तो एक तो ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि दुर्गा देवी को चढ़ता है, ये विष्णु को चढ़ता है, शिव भगवान को चढ़ता है, ये लक्ष्मी देवी को भी चढ़ता है। इसे विष्णु प्रिया, कांता प्रिया भी कहा जाता है। तो ये पौधा बहुत ही धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यू ये होती है कि इसके पत्तों की चाय, इसके फूल की चाय, ये जो ब्लू वाली होती है फूल, इसके फूल की चाय हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है तो इसके फूल की चाय बना करके हम खाली पेट पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है, मतलब चर्बी कम होता है। और हमारे शरीर में ये जो है बहुत तेज़ी से हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इस दृष्टि से ये पौधा बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये हमारे घर में सुख संपत्ति को लाने वाला पौधा भी होता है क्योंकि नाम ही है अपराजिता, मतलब जिसे पराजित न किया जा सके। तो वैसा ये पौधा है। तो ऐसे पौधे को हम लगाते हैं तो पहले ही हमारे मन में जो है वो सकारात्मक ऊर्जा आती है। उसके बाद लगा लेने के बाद तो आप इसे आंगन में भी लगा सकते हैं क्योंकि आंगन में ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके पास आंगन नहीं है तो आप अपने छत पर लगाइए। और लगाने की भी इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा है। तो छोटे से पॉट में भी आप लगा देते हैं। उसके बाद आप घना कर लेते हैं, कटिंग करते करते, सॉफ्ट प्रूनिंग करते करते आप उसको घना कर देते हैं। तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और जितना घना होगा उतना ही ज़्यादा इसमें जो है वो फ्लावर आएंगे, और जितनी ज़्यादा फ्लावर आएगी उतना ही ज़्यादा आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। इसे अभी जो बरसात का मौसम आ गया है तो इसे आप बीज से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें फलियां बनती हैं, उनके बीज डाल देते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इनके जो फ्लावर निकल आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो प्लांट है मोगरे का। मोगरा का प्लांट भी बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि मोगरे के प्लांट को आप लगाते हैं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसकी केयर टिप्स यही है कि जब इसकी कलियां ख़त्म हो जाती है, मतलब ये खिल करके हट जाते हैं, तो आप उसको इस तरह से कटिंग कर देते हैं तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं। और जितनी तेज़ी से बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। और जब इसकी फ्लावर की खुशबू चारों ओर फैलती है तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसलिए भी ये प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि बेला या मोगरा के फूल को आप भगवान शंकर पर भी चढ़ा सकते हैं और दुर्गा देवी को भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी हमारे देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं वो फ्लावर प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद ये है सदाबहार। सदाबहार का प्लांट भी अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। इसके फूल, इसके पत्ते ब्लड प्रेशर में, शुगर में बहुत काम आते हैं। तो जो पौधे हमारे प्रकृति से हमें मिले हुए हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो पौधे हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप इसकी देसी वैरायटी लगा लीजिए, इसके हाइब्रिड वैरायटी लगा लीजिए, दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ये कटिंग से भी लग जाते हैं अभी बरसात के दिनों में। और वैसे इनके अंदर जो फलियां बनती है उनमें बीज होते हैं, उस बीज को डाल देने पर ये अपने आप ही निकलते रहते हैं और सब जगह फैलते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है ये खुद से ही अपना विकास करते रहते हैं। तो ये प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भी हमारे घर के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि को लाने के लिए, धन को खींचने के लिए, रुपए पैसे को, धन को, समृद्धि को खींचने के लिए में बहुत ही कारगर होते हैं। इसलिए अभी तक आपने नहीं लगाया है तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे एक तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है, दूसरा है कि ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर भी हैं, तो वैसे भी हमारे घर के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये पौधा लगा लेने के बाद देखिए इसमें जो छोटे छोटे बीज बनते हैं उसी से ये अपने आप से प्रोपोगेट होते रहते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें आपको कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप से निकलते रहते हैं। तो जितना ये आपके घर में निकलेंगे उतना ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पौधा है गुड़हल का, यानी हिबिस्कस का। हिबिस्कस का पौधा भी बहुत ही अच्छा होता है घर के लिए क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, चाहे किसी भी रंग का फ्लावर हो, रेड हो, येलो हो, पिंक हो, कोई भी हो। तो ये सारे के सारे जो फ्लावर होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, देवी दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है। और ये जो है वो धन को, यानी कि इसकी जितनी ज़्यादा विकास हो, जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही ज़्यादा आपके घर में धन संपत्ति आएगी। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा लकी होता है, इसे लकी प्लांट भी कहते हैं। छोटे छोटे से कटिंग से ये लग जाता है। आप अभी बरसात के दिन आ गए, मानसून आ गया है, तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए। सेमी हार्डवुड और देसी वैरायटी तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं वो भी बहुत तेज़ी से अभी के समय में बढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो जितने ज़्यादा फूल खिले रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। तो इसलिए इस पौधे को लगाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है आंवला का पेड़। आंवले का पेड़ भी बहुत ही शुभ माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। अक्षय नवमी का जो दिन होता है उस दिन इसके नीचे दिया जलाया जाता है। वैसे तो हम हर दिन इसकी पूजा करते हैं,
तो इसमें देव और देवता और देवी का वास होता है, तो इसलिए इस पेड़ को भी लगाना अपने घर में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सारे पौधे जो हैं वो हमारे घर में देवी देवताओं का निवास करते हैं, जिसके कारण हमारे घर में सुख संपत्ति आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पौधा होता है वो है ये हर श्रृंगार का पौधा कहते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण इसे रुक्मिणी के लिए स्वर्ग से लेकर के आए थे। बाद में सत्यभामा और को भी ये मिला। तो ये पौधा भी अपने आप में धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो यदि आपने इसे अभी तक नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए। इस समय जो मानसून का समय होता है, इस समय इसकी कटिंग लेकर के आप लगा सकते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग लेकर के लगाइए, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जितने सारे पौधे मैं बतला रही हूँ सभी के लगाने का जो दिशा होती है वो है उत्तर पूर्व। और ये है बेल का पौधा। बेल का पौधा भी अपने आप में बहुत ही शुभ और धन को एकत्र करने वाला होता है, तो इसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और इसे भी लगाने का जो समय है, या तो आप इसे आंगन में लगाइए या छत के ऊपर लगाइए, तो पूरे घर में सुख समृद्धि फैलती है, स्वास्थ्य आता है और धन की तो वर्षा होती ही होती है। तो इस तरह से दोस्तों जितने मैंने प्लांट बनाए सब आप लगा सकते हैं। थैंक यू।